ओम साईं राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाबा आपको ब्लेस करें, आपकी हर एक नेक मनोकामनाओं को वो पूरा करें। कहते हैं कि भगवान को सुबह सुबह उठते ही क्यों याद करना चाहिए, किसी और को याद क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है। कहते सुबह उठते ही जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं, चाहे ओम साईं राम कहें, चाहे राम राम कहें, चाहे राधे कृष्ण कहें, चाहे ओम नमः शिवाय कहें, ऐसा कुछ भी शब्द बोलकर जब हम अब धरती पर पैर रखते हैं नाम जाप करके, तो हमें इससे क्या मिलता है। इससे मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार और आसपास का वातावरण आपके इस नाम सिमरन से शुद्ध होने लगता है। जो लोग ऐसा करके उठते हैं उनकी दिनचर्या बाकी लोगों से बेहतर होती है, बढ़िया होती, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र हमारा सहारा है। हम लोगों के से मांगते फिरते हैं कि मुझे ये मदद मिल जाए, मुझे ये। अगर आप स्वयं उसके सामने गिड़गिड़ा कर, जरूरी नहीं गिड़गिड़ाना भी जरूरी नहीं, वो तो इतना सरल परमात्मा है, इतना इतना प्यारा ईश्वर है, वो पिता है हमारा, माँ है हमारी। अगर हम सुबह उठते ही उससे कुछ मांगने लगते हैं या कह देते हैं, तो यकीन करना शाम होते होते आपके उन कामों को वो पूरा कर देता है। बस बशर्ते ये कि आपका विश्वास, आपकी आराधना कितनी प्रबल है, आपकी तड़प कितनी है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, एक बच्चा जब रो रहा होता है धीमे धीमे से करके, तो माँ कहती है मैं 4 काम और कर लूँ। ऐसा ही होता है कि नहीं। जैसे ही वो जोर से चिल्लाने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, माँ सारे काम छोड़कर सबसे पहले उसे फीड देने के लिए आ जाती है। वो भी हमारी माँ है। जब हमारी आंखों से एक आंसू गिरता है, दौड़े चले आते हैं आपके पास, आपकी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। बस शर्त ये है कि वो ज़रूरत नेक हो। नहीं तो क्या है, बच्चा आपसे एक चाकू मांगता है, नाइफ जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, मांगता है, रोने की जिद करता है, बहुत जिद करता है कि मुझे ये नाइफ चाहिए, ये चाहिए। क्या आप दे देते हो? आप एक माँ हो, क्या आप दे देते हो उसे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हाँ या ना। ओम साईं राम लिखकर कमेंट में ज़रूर बताना आप देते हो कि नहीं देते। नहीं देते ना। अगर नहीं देते तो बताओ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा पिता है, सच्चा पिता है, वो आपको वो चीज़ कैसे दे देगा जो आपके लिए नहीं बनी। हम कहते हैं ना, मैंने मांगा सुबह उठ के, बाबा मुझे ये दे दो प्लीज़, मेरा ये काम कर दो, वो हमारे लिए नहीं हुआ तो हमारा विश्वास टूट जाता है। उस विश्वास को टूटने ना दो। बस ये कहकर इस बात को टाल दो कि वो मेरे लिए नहीं बनी थी। बाबा ने खास अपने शब्दों में लिखा है, कहा है, लिखा है, बोला है कि जिसके पास श्रद्धा और सबरी है, वो कितनी भी कठिन समस्याओं में फंस जाए, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके अंग संग रहता हूँ। जब कठिन समस्या आती है, कठिन वक्त जब उसका हो जाता है, तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। लोग कहते हैं तब ये मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ता नहीं है वो। जब आप अपने बच्चों को नाइफ नहीं दे सकते, आपको पता है इससे इसका हाथ कट जाएगा, तो वो हमारा पिता हमें कैसे वो चीज़ दे देगा जो आपने मांगी है, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए कुछ और रखा है, वो मिलेगा।
तो इसलिए श्रद्धा आना बहुत आसान, सब्री लाना उतना ही कठिन। सब्र नहीं होता हम में, और जब हम उन कठिनाइयों में सब्र कर लेते हैं, उस मुश्किलों में सब्र कर लेते हैं, तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। जब भी कोई मुश्किल खड़ी आए 3 शब्द जरूर बोलो, 3 लाइनें। अच्छा हो गया, ये मेरे लिए नहीं था। अच्छा हो गया, ये नहीं हुआ, इससे मुझे थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया। अब ये जब लाइनें बोलोगे ना, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू ईश्वर, शुक्राना, आप देखना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। छोटी सी कहानी के मतलब एक छोटे से प्रसंग से आपको एक चीज़ समझाती हूँ। एक बार किसी की कार का टायर निकल गया। उसने कहा, शुक्र है कि मेरे पास स्टेपनी थी, नहीं तो मैं फंस जाता। उस समय नकारात्मक सोच ना लाकर पॉजिटिव सोच को लाओ। शुक्र है मेरे पास स्टेपनी थी, शुक्र है मेरे पास पन्ना था, मैंने बदल लिया। शुक्र हो गया गाड़ी यहीं पंचर होगी, आगे जाता तो पता नहीं क्या होता। अगर आप शुक्राना करते जाओगे, देखना आपके हर काम पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि नकारात्मकता निकल गई तो पॉजिटिव आ। श्रद्धा और सबरी, ये 2 चीज़ें जब आप अपने जीवन में रखते हो, बाबा कहते मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, मुझसे कभी नहीं छोड़ता। मुश्किल घड़ियों में हमें लगता है कि वो हमें छोड़कर चला गया। एक बार एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, उसे 4 पैर दिखाई देते, एक साईं के, एक अपने। अब बहुत उसके पास इतनी मुश्किलें आई। अब जब वो रोज मंदिर जाता, उसे 2 पैर दिखाई देते। जब वो मंदिर के अंदर गया तो बाबा से कंप्लेंट करने लगा कि बाबा आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है। आगे मुझे 4 पैर दिखाई देते थे, 2 आपके 2 मेरे, अब मुझे 2 पैर दिखाई देते, आप मुझे छोड़कर चले गए। तभी उसे आकाशवाणी होती है, बेटा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तेरी इन मुश्किल की घड़ियों में मैंने तुझे अपने कांधे पे उठा लिया है, इसीलिए 2 पैर दिख रहे हैं। वो 2 पैर तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। मेरी आप वीडियो देखोगे ना, इन सब बातों का मैंने बहुत बार जिक्र किया है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया आपको इन सब बातों से लाभ हुआ कि नहीं, आपके भीतर वो सब्र आया कि नहीं जो बाबा देना चाहते थे, वो सबरी आपके भीतर जागी कि नहीं। श्रद्धा तो आ गई कि बाबा हमारे पास है, सब्र कहाँ से आएगा? सब्र इन वीडियोस को सुनने के बाद, इन कहानियों को सुनने के बाद आपके भीतर वो सब्र भी आ जाएगा। अगर आपको ये मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ताकि औरों तक जाकर बाबा का ये मैसेज पहुंच जाए और उनके भीतर भी श्रद्धा तो है पर सब्री भी आ जाए। ठीक है जी। अगर आपका इसमें सुनने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया तो ओम साईं राम लिख के इनबॉक्स में मुझे बताएं। हम आपकी रील्स को अपनी वीडियो अपने चैनल पर शूट करेंगे, जिससे कि आप भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे। ओम साईं राम। प्रणाम है आप सबको। साईं रहम करे।